हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे साथियों, मैं जिस बड़ी खबर को लेकर आपके बीच आया हूं, यह है जीएनएम के फॉर्म को लेकर के। राजस्थान में हजारों बच्चों को बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि जीएनएम के सेशन 2021-22 के लिए फॉर्म कब जारी होंगे। और इसको लेकर के अब मेरे दोस्तों पटाक्षेप हो चुका है और राज्य स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर आज अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके ऑनलाइन फॉर्म सेशन 2021-22 के लिए जारी हो चुके हैं। तो देखिएगा क्या पूरी प्रोसीजर रहेगी, लास्ट डेट क्या है, इस बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। यह है ऑफिशियल विज्ञप्ति। मेरे दोस्तों देखिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम सेशन 2021-22। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले फीस की बात की गई है कि किस कैटेगरी में फॉर्म की फीस क्या रहेगी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सामान्य कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए 220 और मेरे दोस्तों एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 110 रुपये फीस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि कौन फॉर्म भर सकता है जीएनएम कोर्स के लिए। तो देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहली बात यही है कि हर एक 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर जीव विज्ञान वर्ग यानी जो बायोलॉजी के कैंडिडेट है, जिनके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताई गई है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% 12th में न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद में आयु की बात करते हैं। आयु को लेकर के बहुत से बच्चों में कुछ डाउट्स भी हैं और उसको लेकर के मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो 31 दिसंबर 2021 गया है, इस 31 दिसंबर तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। और आपकी अधिकतम उम्र पुरुषों की 28 और अगर मैं महिलाओं की कहूँ तो उनकी अधिकतम उम्र 34 वर्ष तक है, तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज में क्या छूट दी गई है क्या? हाँ, एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी गई है। तो इसका मतलब अगर कोई पुरुष है और 28 साल ओबीसी में से अलाउ किया है तो 5 और प्लस कर दीजिएगा आप, करीब करीब 33 साल तक अधिकतम उम्र के हर एक कैटेगरी के अंदर छूट है। इसके बाद में मेरे दोस्तों जन्म तिथि आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर ही कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अपन अगर बात करें कुछ अदर जानकारी की, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इस कोर्स की अवधि बताई गई है कि ये कोर्स कितने साल का है। कोर्स 3 साल का है और 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें शामिल है। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात है। इसके बाद में अपन बात करें कि बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या कुछ रेशियो भी निर्धारित है। तो देखिए, पाठ्यक्रम में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80-20 के रेशियो से होगा। किसी भी वर्ग या श्रेणी में महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग के पुरुष को मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर 100 सीट है मेरे दोस्तों, तो पहले ये प्रयास रहेगा कि जो काउंसलिंग की 100 में से 80 सीट महिलाओं से भरी जाए। लेकिन उतने ही नंबर पर जब महिला अवेलेबल नहीं होगी तो पुरुष को मौका मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसकी मेरिट जिलावार बढ़ेगी कि राज्य स्तरीय बढ़ेगी, तो ऑल ओवर राजस्थान की एक साथ मेरिट बनेगी। देखिएगा, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस की मेरिट भी एक साथ ही बनेगी। जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और जिनके नंबर थोड़े कम होंगे उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब बच्चों को काउंसलिंग की कितनी फीस निर्धारित की गई है? तो 10,000 रुपये मेरे दोस्तों। प्राइवेट कॉलेज अगर किसी को अलॉट होता है उसके लिए 10,000 का, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जो है काउंसलिंग के लिए 180 रुपये निर्धारित किए है। मान लो किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिला तो ये 10,000 रुपये उसको रिफंड हो जाएंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करें कि भाई
जो है जो कैंडिडेट यहाँ पे डीडी वगैरह बनाएंगे, ये किस प्रकार से क्या बनानी है, इसकी पूरी प्रोसीजर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग किसके नाम से ये डीडी बनेगी। ये खाता नंबर है पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एवं निदेशक जन स्वास्थ्य के नाम से। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किसकी करेंगे भैया, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं काउंसलिंग प्रक्रिया की। प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी, और जो मेरिट बनेगी मेरे दोस्तों, उसमें सबसे पहले कितने गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणी वार 4 गुना अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा। इस बाबत अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्तों 4 गुना स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए सूचना दी जाएगी, और उन बच्चों को काउंसलिंग के अंदर फिर क्या करना होगा, भाग लेना होगा। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर इसकी लास्ट डेट क्या है। इसको लेकर बहुत से बच्चों में डाउट है। ठीक है, आरक्षण की तो मैंने आपको बात कर ही दी है, लास्ट डेट की बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये है लास्ट डेट। लास्ट डेट आपकी रखी गई है 2 मार्च। इसका मतलब ये है कि कल 15 से मेरे दोस्तों, कल 15 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे, और 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 2 मार्च तक। 15 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो करीब करीब आपको कितने दिनों का समय मिल गया है मेरे दोस्तों? करीब करीब आपको 16-17 दिनों का टाइम दे दिया है। बड़ी बेसब्री से बच्चों को इंतजार था, और राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है गहरी नींद में सोया हुआ था मेरे दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरे दोस्तों इन्होंने आपके मेरे दोस्तों हित में जो है फैसला लिया है, और कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने भी अब 15 फरवरी से लेकर के और 2 मार्च तक जो है पोर्टल पूरी तरह से खुला रहेगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अब अंतिम डेट का इंतज़ार किए बिना आप कल से ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना करके और अगले 2-3 दिनों में फॉर्म को ऑनलाइन कर दें। क्योंकि मेरे दोस्तों बाद में ऐसा भी हो सकता है कि साइट ठीक से चले नहीं। तो इस फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखो, SC/ST के कैंडिडेट को 110 रुपये और OBC के कैंडिडेट को 220 रुपये का मेरे दोस्तों चार्ज देना होगा। ठीक है, तो ये चार्ज है आपका अभी फॉर्म भरने का। इसके अलावा फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा इसने कहा है राजकीय स्कूल में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित 180 रुपये और निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की डीडी बनानी होंगी। लेकिन मेरे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फीस क्या है, बहुत से बच्चों की ये भी बात है। देखो मेरे दोस्तों, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनमें तो आपकी GNM बिल्कुल फ्री होगी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेज है इनमें आपकी ये फीस रहेगी। देखिए 50,000 रुपये पर ईयर फीस लगेगी GNM के अंदर। ठीक है, छात्रावास के बारे में भी इन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये अधिकतम लिए जाएंगे, लेकिन वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो हॉस्टल में रहना पसंद करता है या नहीं। तो ये कंप्लीट आपका GNM का मेरे दोस्तों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। GNM के फॉर्म निकल चुके हैं। राजस्थान के अलावा भी बाहर अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्तों कल के और आगे इन 2-3 दिनों में आपको न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आज आपको बहुत पहले ही ये जानकारी दे दी थी, और एक बार और आपको वीडियो के द्वारा ये सूचना दे रहा हूँ, और कल भी और आज शाम को भी इस पर जो है और भी नए अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो जितने भी बच्चे जिनको GNM का फॉर्म भरना है, ठीक है,
वो सभी स्टूडेंट्स अभी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक से अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ताकि मैं हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम पर देता रहूँगा और आप स्टेप वाइज उन मेरे दोस्तों निर्देशों को जो है पालन करते हुए अपने फॉर्म को भरें। हर एक समय पे सही समय पे आपको न्यूज़ भी मिलती रहेगी, काउंसलिंग का अपडेट भी मैं सबसे पहले आपको दूंगा। वैसे जीएनएम के करीब करीब जितने भी स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपने पहले ही जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एक जानकारी देना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अपना एक एजुकेशन ऐप भी है विजय एजुकेशन के नाम से, विजय एजुकेशन, ठीक है। और इस विजय एजुकेशन ऐप पर हमारी पूरी टीम जो है लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करवा रही है। साथ ही साथ रीट के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आने वाले समय में क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, उनके भी बैच हम शुरू करेंगे। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बैच भी हमारे शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी हर एक खबर सबसे पहले आपको बता सकें, आपका हम सपोर्ट कर सकें। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।